गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल ए के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए आज कर हम लोग न्यूज़ अपडेट देखते हैं 24 मार्च 2026 के कुछ पेपर कटिंग्स को देखते हैं। बेहतर परिणाम के लिए एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति बेहद ज़रूरी। पटना के बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा निशिका श्रीनी वाणिज्य संकाय में टॉप 5 में पूरे राज्य में तीसरा स्थान 475 अंक 95% प्राप्त किया है। बताती हैं पढ़ाई के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। जब मन करता पढ़ने बैठ जाती थी। जितने भी समय पढ़ाई करती मन से करती हूँ। एकाग्रता से की गई पढ़ाई कम समय में भी बेहतर परिणाम देती है। निशिका श्री नालंदा जिले की रहने वाली है, लेकिन वह पटना में रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। पिताजी समस्तीपुर में रोजगार सेवक हैं और माता नर्स। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। सीए बनना चाहती हैं अदिति कुमारी। वाणिज्य संकाय में पटना के संत जेवियर्स हाई स्कूल की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 अंक 96% प्राप्त कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। वह बताती हैं उसका सपना सीए बनकर अपना फार्म हाउस चलाने का है। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देती हैं। फिलहाल बीकॉम करना है। बताया कि 10वीं परीक्षा पूरी होने के बाद 11वीं क्लास में जाने से पहले जो खाली टाइम मिला उसमें मैंने अपना बेस मजबूत किया। पिताजी अश्विनी कुमार का बाकरगंज के बजाजा गली में इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट की दुकान है। मेरे आदर्श पापा मम्मी दीपा देवी और भाई हैं। कला संकाय में 479 अंक लाकर निशु ने हासिल किया प्रथम स्थान। कहा दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से हर लक्ष्य आसान। कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गया जिले के खिजरसराय प्रखंड की बेटी निशु कुमारी ने इंटरमीडिएट कला संकाय में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नई मिसाल कायम की है। 10+2 यशवंत विद्यालय खिजरसराय की छात्रा निशु ने 500 में से 479 अंक हासिल कर किए, जिसमें भूगोल विषय में 100% 100 अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी में 90, हिंदी में 97, इतिहास में 97 और राजनीतिक विज्ञान में 95 अंक प्राप्त किए। निशु कुमारी एक साधारण किसान परिवार से आती है। उनके पिता अमोद कुमार किसान हैं और माता रिंकी देवी गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। निशु की प्रारंभिक शिक्षा गांव लोदीपुर में हुई, जबकि मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई यशवंत विद्यालय खिजरसराय से पूरी की। निशु अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और निरंतर अभ्यास को देती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इंटर परीक्षा की तैयारी घर पर रहकर की और ऑनलाइन टारगेट बैच के माध्यम से नियमित अध्ययन किया। उनका मानना है कि यदि छात्र छात्राएं मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई करें तो सफलता निश्चित है। उनके पिता अमोद कुमार ने बताया कि उन्होंने हमेशा बेटी की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। विद्यालय में निशु की इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। 10+2 यशवंत विद्यालय खिजरसराय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता सिन्हा ने कहा कि निशु की सफलता पूरे विद्यालय के लिए गर्व की बात है। निशु कुमारी की सफलता यह साबित करती है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी छात्र ऊंचाई को छू सकता है। इंटर में बेटियों का दबदबा 85.19% छात्र सफल। बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। 2026 के परीक्षाफल में छात्राओं ने बाजी मारी है। प्रदेश में कुल 85.19% परीक्षार्थी सफल हुए। इसमें 86.23% छात्राएं सफल हुई, जबकि 84.09% छात्रों को सफलता मिली है। रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि तीनों संकाय में कुल 26 टॉपर्स हैं, जिनमें 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं। अगर टॉपर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी छात्राओं ने बाजी मारी है। साइंस में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन 4 से 81 नंबर 96.20% टॉपर बने हैं। वही आर्ट्स में गया कि निशु कुमारी 479 नंबर 95.80% प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं कॉमर्स में पटना की अदिति कुमारी 480 नंबर 96% टॉपर बनी है। अगर टॉपर्स की बात करेंगे तो सीतामढ़ी की साक्षी मारी। इंटर परीक्षा में टॉपर्स छात्रों की सूची। साइंस टॉपर्स आदित्य प्रकाश अमन समस्तीपुर 96.2% मार्क्स। साक्षी कुमारी सीतामढ़ी 95.8%। सपना कुमारी नवादा 95.8%। अनामिका कुमारी बेगूसराय 95.6%। सत्यम कुमार दरभंगा 95.2%। पलक कुमारी मुजफ्फरपुर 95%। आर्ट्स टॉपर निशु कुमारी गया 95.8%। सिद्धि शिक्षा सीतामढ़ी 95.6%। चंद्रदीप कुमार लखीसराय 95.6%। मोहम्मद लकी अंसारी पूर्णिया 95.6%। नसरीन परमीन पश्चिम चंपारण 95.4%।
साजिया अंसारी नालंदा 95.4%, निशु कुमारी दरभंगा 95.4, आदर्श सहरसा 95.4, अमृता कुमारी सीवान 95.2, स्वीटी कुमारी दरभंगा 95.2, बीबी असराना अररिया 95, रोशनी कुमारी सारन 95, मनीष कुमार दरभंगा 95, अदिति कॉमर्स टॉपर्स अदिति कुमारी पटना 96%, माही कुमारी पटना 95.20%, निशिका श्री पटना 95%, मानवी कुमारी 94.80%, श्रेया कुमारी नवादा 94.80%, वरिशा नौसाद पटना 94.40%, हर्षिका पटना 94.40%। 85.19% विद्यार्थी सफल हुए। शीर्ष 5 में से 26 विद्यार्थी, जिनमें 20 छात्राएं। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कल से। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी घोषित हो गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को बताया कि ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 2 अप्रैल तक भरे जाएंगे। परीक्षा अप्रैल से मई के बीच होगी। परिणाम 31 मई से पहले घोषित होंगे। इससे छात्रों का एक वर्ष खराब नहीं होगा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के टॉपर लिस्ट। विज्ञान में आदित्य प्रकाश अमर उच्च माध्यमिक विद्यालय पार समस्तीपुर 481 अंक, 96.20% अंक प्राप्त किया। साक्षी कुमारी हाई स्कूल मेजरगंज सीतामढ़ी 479, 95.80। सपना कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नावाडीह नवादा 479, 95.80। अनामिका कुमारी केएल +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मटिहानी बेगूसराय 478, 95.60% अंक। सत्यम कुमार +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सनहपुर सिंहवाड़ा दरभंगा 476, 95.20%। पलक कुमारी राशिश स्कूल अजीजपुर सरैया मुजफ्फरपुर 475, 95%। 2 शिक्षक किए गए सम्मानित। सोमवार को गांधी मैदान में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य की शिक्षा में अनूठे प्रयोग करने वाले 2 शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें एक किशनगंज के पोठिया स्थित प्राथमिक विद्यालय बिन्नाबाड़ी की प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि है। दूसरे शिक्षक सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के विज्ञान शिक्षक दिलीप कुमार है। दोनों शिक्षकों को 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए बेटियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ रही हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक में डब्लू मुखिया पटना से गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से वर्ष 2024 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एक और गिरफ्तारी की है। ईओयू के विशेष छापेमारी दल ने गुप्त सूचना पर पटना के करबिगिया में छापेमारी कर प्रवीण कुमार सिन्हा और डब्लू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। डब्लू इस कांड में सरगना संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लखीसराय के मानिकपुर थाना अंतर्गत कोनीपार का रहने वाला है। अभी तक इस पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया समेत 293 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। कांड के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ईओयू की पूछताछ में डब्लू मुखिया ने बताया कि वह पिछले 10 सालों से संजीव मुखिया गिरोह से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में सहयोग करता था। वर्ष 2024 में आयोजित बीपीएससी की टीआरई 3 परीक्षा प्रश्न पत्र संजीव मुखिया के द्वारा लीक कराकर झारखंड के हजारीबाग के कोहिनूर होटल में अभ्यर्थियों को रटवाने की योजना बनाई गई थी। इस दौरान डब्लू मुखिया 5-6 स्कॉर्पियो से करीब 30 अभ्यर्थी को लेकर हजारीबाग गया था। हजारीबाग के कोहिनूर होटल में परीक्षा के एक दिन पूर्व जब पुलिस की छापेमारी हुई तो डब्लू वहां से भागकर लखीसराय आ गया था और गिरफ्तारी के डर से छिप कर रह रहा था। उससे पूछताछ के आधार पर ईओयू आगे की कार्रवाई कर रही। हजारीबाग से पकड़े गए थे 300 अभ्यर्थी। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर मार्च 2024 में हजारीबाग में छापा मारकर बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक का पर्दाफाश किया था। इस दौरान लीक प्रश्न पत्र से उत्तर रटने वाले 300 परीक्षार्थियों की हिरासत में लिया गया था। यह पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक थी। इसमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल थे। इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया था। होटल में रखकर इन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करवाई गई थी। विज्ञान व वाणिज्य में लड़के व कला में सबसे अधिक लड़कियां उत्तीर्ण। पास प्रतिशत के मामले में लड़कों से काफ़ी आगे छात्राएं। कला कैटेगरी छात्राएं परीक्षा में शामिल 4,14,791, पास 3,50,634, फेल 64,157, पास प्रतिशत 84.53। छात्र परीक्षा में शामिल 2,46,819, पास 1,96,903,
फेल 49,916, पास प्रतिशत 79.78। कुल परीक्षा में शामिल 6,61,610, पास 5,47,537, फेल 1,14,073, पास प्रतिशत 82.76। विज्ञान में कुल छात्र 6,14,710, पास 5,37,609, फेल 77,101, पास प्रतिशत 87.46। वाणिज्य कुल 27,721, पास 25,800, फेल 1,821, पास प्रतिशत 93.07। वोकेशनल कुल 159, पास 151, फेल 8, पास प्रतिशत 94.97%। पिछले वर्ष की तुलना में 1.31% कम विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। 8 वर्षों में सबसे बेहतर परिणाम 2024 में था। साल 2019 की तुलना में 5.43% अधिक पास हुए। बिहार बोर्ड इंटर के परिणाम में लगातार 2 वर्षों से गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वर्ष का परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 1.31% कम रहा। वर्ष 2024 में 87.21% और 2025 में 86.50 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि इस बार उत्तीर्णता प्रतिशत 85.19% रहा। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 की इंटर परीक्षा के परिणाम में 0.71% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2019 में 79% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। बिहार बोर्ड के पिछले कुछ वर्षों के उत्तीर्णता प्रतिशत के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इंटर के परिणाम में वर्ष 2019 की तुलना में इस बार 5.43% का सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में 79.76% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। पिछले 8 वर्षों के परिणामों पर नज़र डालें तो वर्ष 2019 के बाद अब तक का सबसे बेहतर परिणाम वर्ष 2024 में रहा, जब 87.21% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। 85.19% विद्यार्थी पास। छात्राओं ने मारी बाजी। सुनील कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने घोषित किया परिणाम। 13,04,200 परीक्षार्थी इस बार इंटर परीक्षा में हुए थे सम्मिलित। 5,16,928 प्रथम, 5,11,744 द्वितीय और 82,425 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण। वाणिज्य में पटना के अदिति कुमारी, कला में गया की नीसू कुमारी और विज्ञान संकाय में समस्तीपुर के आदित्य रहे टॉपर। रिकॉर्ड लगातार 8वें वर्ष मार्च में परिणाम जारी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि लगातार 8वीं बार बोर्ड ने मार्च में परिणाम जारी किया है। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार करने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस वर्ष बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रियाओं में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे परीक्षा और परिणाम की गुणवत्ता भी बोर्ड ने बनाए रखा है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दूसरी बोर्ड परीक्षाओं की तुलना में सबसे पहले परिणाम घोषित करा है और कीर्तिमान स्थापित किया। परीक्षा फल तैयार करने में 2800 से अधिक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। परिणाम त्रुटि रहित हो, इसके लिए बोर्ड ने यह व्यवस्था की। 27 फरवरी से 10 मार्च तक चले मूल्यांकन कार्य में 13,04,200 परीक्षार्थियों की 69 लाख से अधिक कॉपियों की OMR सीट की जांच करते हुए मूल्यांकन तिथि से 25 दिनों में ही परिणाम घोषित कर दिया गया। टॉपरों को मिलेंगे 2-2 लाख। इंटर के तीनों संकाय के टॉपरों को 2-2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मेधा दिवस पर मिलेगी। दूसरा स्थान पाने वालों को 1.5 लाख और तीसरा स्थान पाने वाले को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। चौथा और 5वां स्थान पाने वालों को 30,000 रुपये मिलेंगे। 2025 से टॉपरों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी की गई थी। इसका लाभ इंटर 2025 के टॉपरों को मिला है। विज्ञान और कला में सीतामढ़ी की साक्षी और सिद्धि को दूसरा स्थान। लोकसभा महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। केंद्र ने महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में जल्द से जल्द 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संशोधन में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार इसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू करना चाहती है, ताकि 2029 को लोकसभा चुनाव में और उसके होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे लागू किया जा सके। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा में 50 सीटों को बढ़ाने और कुल सीटों में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के प्रावधान किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में इससे 816 सीटें होने और उनमें 273 आरक्षित हो सकेंगी। सरकार ने मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही इस तरह के संकेत दिए थे। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सरकार ने इस बारे में संसद में विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस सप्ताह के अंत तक लोकसभा में संशोधन विधेयक ला सकती है। इसमें वह अधिनियम में संशोधन करेगी। जनगणना का आधार बना होगा संशोधन। संसद में सरकार ने दलों से शुरू की चर्चा। महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। 25 दिनों में रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास। राज्य में मूल्यांकन प्रारंभ होने की तिथि से रिकॉर्ड 25 दिनों के अंदर
1.04 लाख परीक्षार्थियों का इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। देश भर के परीक्षा बोर्डों में सबसे पहले इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जारी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लगातार 8वें साल इतिहास रचा। ऐसा इसलिए हुआ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई प्रकार के नए कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र अपने स्तर से तैयार किया गया और उन मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग करा डेटा तैयार कराया गया, जिसके चलते रिजल्ट प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ गति से हो पाया। इस वर्ष भी सभी विद्यार्थियों के फ़ोटो के साथ उनके नाम से प्रिंटेड कॉपी बारकोड एवं लिथो कोड के साथ बनाई गई थी। इसके तहत एक परीक्षा के समय परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, परीक्षा की तिथि पहले से ही कॉपी एवं OMR शीट पर मुद्रित कर परीक्षार्थियों को परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। मूल्यांकन केंद्रों पर 14 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। इससे रिजल्ट काफ़ी त्वरित गति से हुआ। बार कोडिंग केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था करते हुए कंप्यूटर के माध्यम से सभी उत्तर पुस्तिकाओं के बैक की कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई। इसके लिए बिहार बोर्ड की IT टीम द्वारा खुद अपने स्तर से सॉफ्टवेयर विकसित करते हुए उसे लागू किया गया। सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार कराए गए। इससे परीक्षा में नकल की संभावना खत्म हो गई। समिति द्वारा किए गए परीक्षा सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान मिली है। नव प्रयोगों तथा परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को सिविल सेवा दिवस 2022 के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। किसान का बेटा अमन विज्ञान पटना की अदिति कॉमर्स टॉपर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम मूल्यांकन तिथि से 25 दिनों में ही घोषित कर दिया। कला वाणिज्य संकाय में पहले स्थान पर बेटियों का दबदबा रहा तो विज्ञान में किसान के बेटे ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया। विज्ञान में समस्तीपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय पाड़ के छात्र आदित्य प्रकाश अमन 96.20% 481 अंक लाकर टॉपर बने। कला में गया के यशवंत इंटर स्कूल खिजरसराय की निशु कुमारी 95.80% 479 अंक लाकर अव्वल नहीं। वाणिज्य संकाय में पटना के संत जेवियर्स हाई स्कूल की छात्रा अदिति कुमारी ने 96% अंक लाकर 480 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा में 13,04,200 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें 11,11,097 यानी 85.19 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। लड़कियों की उत्तीर्णता प्रतिशत छात्रों से अधिक रही। 86.23% छात्राएँ तो 84.09% छात्र पास हुए। टॉप 5 में से कुल 26 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, जिनमें 20 छात्राएँ। परिणाम समिति कार्यालय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जारी किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है, खासकर बेटियों की शिक्षा के लिए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इंटर में छात्राओं का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कल से। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी घोषित हो गई। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को बताया कि ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 2 अप्रैल तक भरे जाएंगे। परीक्षा अप्रैल से मई के बीच होगी और परिणाम 31 मई से पहले घोषित होंगे। इससे छात्रों का एक कोर्स खराब नहीं होगा। स्क्रूटनी विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा को 25 से आवेदन। इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्त अंकों से असंतुष्ट परीक्षार्थी अपनी कॉपी स्क्रूटनी के लिए 25 मार्च से 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पटना जिले में 13 टॉपर में से 9 छात्राएं शीर्ष 3 में। जिले में 3 संकाय में 87.2% विद्यार्थी हुए हैं उत्तीर्ण। मल्टीपल इनोवेशन से 25 दिनों में परिणाम। आर्ट्स की टॉपर बनी किसान की बेटी। बिहार के गया जिले की बेटी निशु कुमारी ने आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर बिहार आर्ट्स टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। उनकी सफलता मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की मिसाल बन गई। इंटरमीडिएट आर्ट्स की टॉपर निशु कुमारी गया के खिजरसराय प्रखंड के लोदीपुर गांव के रहने वाली। उनके पिता अमोद कुमार एक साधारण किसान और मां रिंकी देवी गृहिणी है। उन्होंने यशवंत +2 हाई स्कूल खिजरसराय से पढ़ाई की, जहाँ कई विषयों में शिक्षक नहीं थे। इसके बावजूद निशु ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी का सहारा। निशु ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब वीडियो के जरिए पढ़ाई की। स्कूल में जिन विषयों के शिक्षक नहीं थे, उन्हें दूसरे शिक्षकों और संवर्धन के माध्यम से तैयार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 479 अंक यानी 95.8% अंक हासिल कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। निशु ने कहा कि मैंने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 479 अंक प्राप्त किए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 95.8% है। पूरे बिहार में मेरा पहला स्थान है। मैं आगे और भी मेहनत से पढ़ाई कर सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल करना चाहती हूँ। मैं IAS या IPS बनना चाहती हूँ। निशु ने बताया कि 10वीं में कुछ अंकों से टॉप करने से चूक गई थी, जिससे वह काफ़ी निराश हुई थी। उसी समय उन्होंने ठान लिया था कि इंटर में टॉप करेंगी। परीक्षा खत्म होते ही उन्होंने अपने पिता को फ़ोन कर अच्छे परिणाम को भरोसा भी दिलाया था। निशु के पिता अमोद कुमार ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे गर्व का क्षण है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मां रिंकी देवी भी बेटी की सफलता पर भावुक हो गई और कहा कि उनकी दूसरी बेटी भी इसी तरह सफलता हासिल करे, यही उनकी इच्छा है।
निशु रोज़ 12 से 13 घंटे पढ़ाई करती थी। छुट्टी के दिन वह और ज़्यादा समय पढ़ाई को देती थी। उन्होंने बताया कि 10वीं में असफलता के बाद वह अकेले में खूब रोई थी, लेकिन उसी ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। मैट्रिक का परीक्षाफल एक सप्ताह में घोषित होगा। यह जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को दी। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में बैठने के लिए 15,12,687 परीक्षार्थियों द्वारा फॉर्म भरे गए थे। यह परीक्षा 1699 परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी को समाप्त हुई थी। 18 लाख शहरी महिलाओं को 10-10 हज़ार अटके आवेदन सत्यापन को 15 मार्च तक तय की गई थी। राज्य के 18 लाख शहरी महिलाओं के आवेदन का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हो पाया। इस कारण इन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 10-10 हज़ार रुपये की राशि अटक गई है। नगर निकायों के जरिए आवेदनों को सत्यापन तथा इसके बाद उनका समूह बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि हम लोगों को सूची का इंतजार है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूची सौंपे जाने के बाद हम लोग महिलाओं के बैंक खातों में राशि जल्द हस्तांतरित करेंगे। हालांकि पदाधिकारी ये भी बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अर्थात 31 मार्च 2026 तक इन्हें राशि का भुगतान करना मुश्किल लग रहा है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का कार्य 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य था, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सभी आवेदन शहरी क्षेत्र की महिलाओं के हैं, इसलिए जीविका ने आवेदनों का सत्यापन कर उनके समूह बनाने का आग्रह नगर विकास एवं आवास विभाग से किया। 10 से 12 महिलाओं का समूह बनेगा। इसके बाद ही संबंधित महिला जीविका सदस्य मानी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने किया शिक्षकों का सम्मान। बिहार दिवस समारोह के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 2 शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक दिलीप कुमार एवं किशनगंज के पोठिया स्थित प्राथमिक विद्यालय बिरनवाड़ी की प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि हैं। दिलीप कुमार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित हैं। उन्होंने विज्ञान के प्रयोगशालाओं से निकलकर बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ दिया। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से उन्होंने छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी एवं इंस्पायर्ड अवार्ड जैसी प्रतियोगिताओं में वैश्विक पहचान दिलाई है। दूसरी ओर कुमारी निधि ने बाल विवाह के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपने क्षेत्र में ड्रॉप आउट शून्य कर दिया है। 10 पुस्तकों की लेखिका कुमारी निधि का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक में डब्लू मुखिया पटना से गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से वर्ष 2024 में आयोजित शिक्षक भर्ती 3 3.0 के पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एक और गिरफ्तारी की है। ईओयू के विशेष छापेमारी दल ने गुप्त सूचना पर पटना के करबिगिया में छापेमारी कर प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। डब्लू इस कांड के सरगना संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लखीसराय के मानिकपुर थाना अंतर्गत कोनीपार का रहने वाला है। अभी तक इस पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया समेत 293 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। कांड के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ईओयू की पूछताछ में डब्लू मुखिया ने बताया कि वह पिछले 10 सालों से संजीव मुखिया गिरोह से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की पेपर लीक कराने में सहयोग करता था। 7 वर्षों का संकायवार परीक्षा परिणाम। संकायवार 7 वर्ष 2026 विज्ञान संकाय सफलता प्रतिशत 87.46, कला संकाय सफलता प्रतिशत 82.76, वाणिज्य संकाय सफलता प्रतिशत 93.07। सीमित संसाधनों के बीच निशु बनी कला संकाय की स्टेट टॉपर।